देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी रूम से, क्या सोच रही थी कल रात वो आपके लिए। देख लेते हैं। मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे कल रात को वो सोच रहे थे कि अब इस बात को, आप दोनों के रिलेशनशिप को वो हवा में नहीं उड़ा सकते हैं। अब उनको सीरियस होना पड़ेगा, इसलिए कि सीरियस नहीं होंगे तो आप दोनों का यूनियन नहीं होगा। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। अगर वो सीरियस नहीं होंगे, अभी भी बचकानी हरकत करेंगे, इस रिलेशनशिप को टाइम नहीं देंगे, वक्त नहीं देंगे, आपको वक्त नहीं देंगे और लंबा खींचते जाएंगे, मतलब टाइम आपको नहीं देंगे और इस रिलेशनशिप को होल्ड करा के रखेंगे, लंबा खींचते जाएंगे, तो ये एंड हो जाएगा। ये वो सोचते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में यहाँ पे मुझे टॉरस की एनर्जी दिख रही है। आप दोनों में से एक बहुत ही बुद्धिमान है और स्टेबल है, मतलब शांतिपूर्ण, मतलब एक स्टेबल लाइफ जी रहा है और शांतिपूर्ण और विजडम नॉलेज बहुत है, मेच्योर इंसान है। और दूसरा मुझे यहाँ दिख रहा है बिल्कुल हवा में उड़ाने वाला इंसान है। दोनों में डिफरेंसेस बहुत होगा। एक बहुत मेच्योर है, टॉरस की एनर्जी बोलती है अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे विंड आया है, मतलब हवा। एक हवा है, दूसरा है अर्थ। दोनों का कोई मेल नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। तो यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है। अगर अभी भी उन्होंने सीरियसनेस नहीं बरती है तो ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा। यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है, 1 आया है, तो मुझे दिख रहा है आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। आने वाले समय में थर्ड पार्टी से निकलेंगे। थर्ड पार्टी मुझे दिख रही है इन्फ्लुएंस, फैमिली या पैसे की तंगी, कैरियर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कुछ भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी से निकलकर हवा में अब इस बात को नहीं लेंगे, सीरियस होकर आपको कमिटमेंट देंगे। फिर 1 अगेन 1, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 1 की एनर्जी है। तो उन्होंने मन बना दिया है कि आप ही के साथ बढ़ना है। आप कोई टाल मटोल आप उनकी तरफ से नहीं देखेंगे, वो आप ही के साथ आगे बढ़ेंगे। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। वो चाहते हैं आप ही के साथ आगे बढ़े, मगर थर्ड पार्टी की वजह से कंफ्यूजन वाली एनर्जी रहती है। मगर यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले समय में वो थर्ड पार्टी से निकलेंगे, एक डिसीजन पे पहुंचेंगे, एक नतीजे पे पहुंचेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। इसलिए कि आप काफी मेच्योर हो, बैलेंस हो, आपको पता है इस बच्चे को कैसे हैंडल करना है, आपको सारे ट्रिक पता है इस बच्चे को हैंडल करने के लिए। हो सकता है एज गैप हो, यहाँ पे एज गैप दिख रहा है, इसलिए कि हवा में उड़ा रहे हैं बातों को, तो एज गैप काफी हो सकता है आप दोनों में। तो ये थी उनकी लास्ट नाइट थॉट्स। मैं डीएम की नेगेटिव भी बोलती हूँ, पॉजिटिव भी बोलती हूँ। वो जो करते हैं, हमें ट्रिगर देते हैं, तो वो ट्रिगर हमारे लिए क्या फायदा होता है और हमारे को कितना नुकसान देता है उनके इस बिहेवियर से, मैं दोनों ही आपको बताती हूँ हर रीडिंग में। इसलिए कि जो वो करते हैं वो साधारण इंसान नहीं करता है। एक साधारण इंसान नहीं करता है किसी को सुधारने के लिए। उनका व्यवहार बिल्कुल दुनिया से परे होता है, ठीक है ना, जो बहुत दुखदायक होता है, बहुत पेनफुल होता है, कोई शत्रु भी नहीं करता है। मगर उसके साइड इफेक्ट भी मैं बताती हूँ कि उनके इस ट्रिगर करने से आप कितने और मेच्योर हो जाते हो, कितने एडवांस हो जाते हो, आपकी सोच और बहुत ऊपर तक चली जाती है, आप बैलेंस हो जाते हो, हर किसी के मुंह पे बोलना, आंसर देना शुरू कर देते हो। तो उसके साइड इफेक्ट और नेगेटिविटी दोनों ही मैं बताती हूँ, साइड इफेक्ट और उसका पॉजिटिव इफेक्ट दोनों ही बताती हूँ डीएम के ट्रिगर का। मगर जब तक आप इस जर्नी में रहते हो, ये पेनफुल जर्नी है, क्योंकि डीएम पेनफुल बना के रखते हैं, है ना, वो सेपरेशन लाते हैं और यूनियन में नहीं आना चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी से निकलना ही नहीं चाहते। इस वजह से ये जर्नी पेनफुल होती जाती है और बढ़ती जाती है। तो आपको दोनों चीजें ही सोचनी है, नेगेटिविटी भी, पॉजिटिविटी भी। एंड हमेशा इस ट्विन फ्लेम जर्नी का सुखद होता है, मगर वो एंड इजीली नहीं आता है, इसलिए कि वो एंड डीएम आने ही नहीं देते हैं, उनकी तरफ से एंड होता ही नहीं है, इसलिए ये दर्दनाक जर्नी होती है। तो ये थी कल रात की उनकी थॉट्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, जो कि फ्री नहीं है। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, मैं इस जर्नी को झेल चुकी हूँ और बर्दाश्त करके बाहर भी आ चुकी हूँ। अपने डीएम को मैंने भी झेला है और उनका एक एक ट्रिगर मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरा मतलब बहुत दुख होता है।
मगर कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं, इसलिए कि उनमें क्वालिटीज़ भी बहुत होती हैं, तो अच्छी चीज़ें भी मैंने सीखी है। तो वही मैं अपनी रीडिंग में पॉजिटिव भी बताती हूँ, नेगेटिव भी बताती हूँ। अगर आपको गाइडेंस लेनी है, कैसे बैलेंस रहना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो आप मेरे से ले सकते हैं। फ्री बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। फ़ोन मैं उठाती नहीं हूँ, तो फ़ोन मत कीजिएगा। फ़ोन नहीं उठाते हो